एक बात विशेष ध्यान देने की है कि भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है ब्राह्मणत्व की रक्षा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण को पहले नंबर पे रखा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की रक्षा करने से, अर्थात ब्राह्मणत्व की रक्षा करने से, ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण के शरीर की रक्षा, केवल ब्राह्मण जाति की रक्षा नहीं, ब्राह्मणत्व की रक्षा। ब्राह्मणत्व नहीं है तो केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ब्राह्मण का गुण भी होना चाहिए। तो ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए नहीं, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व समाहित है, यह ठीक है, लेकिन ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व पर रहे, ब्राह्मणत्व का पालन करे, इस बात के लिए, ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी तो क्षत्रियत्व की, वैश्यत्व की, शूद्रत्व की रक्षा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण नियामक होता है, सबका मार्गदर्शक होता है। वह यदि भ्रष्ट हो गया तो अन्य सब बिना गुरु के हो जाएंगे, बिना नेता के हो जाएंगे, स्वयं ही बिखर जाएंगे। तो इसलिए ब्राह्मणत्व की रक्षा करना ईश्वर के अवतार का सबसे प्रमुख कारण होता है। जगत की मर्यादा परमेश्वर के द्वारा ही बनाई हुई है और अपनी बनाई हुई मर्यादा की रक्षा करना भी परमेश्वर का कर्तव्य है, इसलिए उनका अवतार लेना उचित है। अपनी बनाई हुई मर्यादा की रक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार लीलामय माया शक्ति से युक्त स्वेच्छा से विग्रह धारण करना, यह भगवान के लिए स्वाभाविक है। ब्राह्मणत्व की रक्षा से वैदिक धर्म की रक्षा होगी और वैदिक धर्म के अधीन वर्णाश्रम भेद आवश्यक रूप से है। अतः ब्राह्मणत्व को प्रमुख बनाकर क्षत्रिय इत्यादि प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। यज्ञ, अध्यापन इत्यादि का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया गया है। यज्ञ कराने का, पढ़ाने का, वेद पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया गया है। अतः ब्राह्मण से रक्षित होने पर सभी धर्म स्वभावतः अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो उन नारायण को, जिनका स्मरण शंकर भगवत्पाद ने किया मंगलाचरण में, भगवान भी कहते हैं। भगवान का अर्थ होता है जिसमें समग्र ऐश्वर्य हो, जिसमें समग्र धर्म हो, जिसमें समग्र यश हो, जिसमें समग्र श्री हो, जिसमें समग्र वैराग्य हो। तो वह भगवान शरीरधारी होते हुए भी ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से, वैराग्य इत्यादि से सदा संपन्न रहते हैं। अतः वे सामान्य जीव के सदृश नहीं हैं। जीव माया के अधीन होकर शरीर ग्रहण करता है, किंतु नारायण त्रिगुणात्मिका वैष्णवी निज माया संसार की मूल प्रकृति को अपने अधीन कर विग्रह धारण करते हैं। वह स्वभावतः अजन्मा, अव्यय, भूतों के नियामक, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, फिर भी अपनी माया से देहधारी के समान और जन्म धारण किए हुए के समान प्रतीत होते हैं। संसार के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही ऐसी लीला करते हुए से प्रतीत होते हैं। वेदांत चर्चा में बता चुके हैं हम कि अविद्या के उपाधि से आत्मा को जीव कहा जाता है और माया की उपाधि से ईश्वर कहा जाता है। तो माया दिखती नहीं है,
माया में त्रिगुणात्मिका का विशेषण होने से वह माया व्यापक है, वह ईश्वर की है, वह ईश्वर के अधीन है, वह दिखती है किंतु है नहीं, इसलिए उसे माया कहते हैं। दिखती है किंतु वस्तुतः है नहीं, इसलिए उसे माया कहते हैं। नानाविध कार्य रूप से परिणत होती है, अतः उसे मूल प्रकृति कहा गया है। वह परमेश्वर के कार्य रूप न होने के कारण नित्य है, कारण न होने के कारण शुद्ध है, अजड़ होने के कारण बुद्ध है और अविद्या काम कर्म के अधीन न होने के कारण मुक्त है। वह परमेश्वर नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अविद्या काम कर्म के अधीन नहीं है, अतः मुक्त है। इसलिए उसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहते हैं। ये नित्यत्वादि गुण उस परमेश्वर में सदा रहते हैं, इसीलिए ये सब उसके स्वभाव हैं। उसके देह धारण करने में माया की प्रधानता होने के कारण स्वयं मायया ऐसा कहा जाता है कि अपनी माया से ही वे अपने शरीर की रचना करते हैं। देह धारण करने में परमेश्वर का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है, वे लोक कल्याण के लिए ही देह धारण करते हैं। शोक मोह महासागर में निमग्न अर्जुन को प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्मों का उपदेश भगवान ने किया। इस उपदेश का अधिकारी अर्जुन को ही भगवान ने पाया, क्योंकि उस समय अन्न की अपेक्षा अर्जुन में गुण अधिक थे। वह सर्वाधिक सुयोग्य पात्र था उपदेश का। अधिक गुण संपन्न अधिकारी के द्वारा ग्रहण एवं अनुष्ठान किया गया धर्म भविष्य में उन्नति को प्राप्त होगा, यह सोचकर अर्जुन को ही उपदेश किया। तो भगवान के उसी उपदेश को भगवान वेदव्यास जी ने, जो स्वयं नारायण के अंशावतार थे, उन्होंने 700 श्लोकों में निबद्ध कर दिया। इसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। तो शंकर भगवत्पाद नारायण का स्मरण करके, मंगलाचरण में नारायण का स्मरण करके भगवान वेदव्यास का भी स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान वेदव्यास नारायण के ही अंशावतार हैं। प्रातः स्मरणीय मधुसूदन सरस्वती जी महाराज की टीका गीता गूढ़ार्थ दीपिका, इसको भी साथ में अध्ययन करते हुए हम चलेंगे। मधुसूदन सरस्वती जी एवं आनंदगिरी, इन दोनों महापुरुषों की टीकाओं का साथ साथ अध्ययन करते हुए चलेंगे। दोनों को ही हम समान महत्व देते हैं, अतः मधुसूदन सरस्वती कृत मंगलाचरण को भी प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मधुसूदन सरस्वती जी जैसा इस मंगलाचरण में आएगा कि इन्होंने भी एक एक अक्षर की व्याख्या किया हुआ है। वे मंगलाचरण में कहते हैं, ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। भगवान राम को नमस्कार करते हैं मंगलाचरण में। फिर कहते हैं, भगवत्पाद भाष्यार्थम आलोच्या अति प्रयत्नतः प्रायः प्रत्यक्षरं कुर्वे गीता गूढ़ार्थ दीपिकाम।
भगवत्पाद भाष्यार्थमालोच्या अति प्रयत्नतः। शंकर भगवत्पाद के भाष्य का समालोचन करते हुए उसकी व्याख्या करते हैं और प्रायः प्रत्यक्षरम कुर्वे, एक एक अक्षर की मैं व्याख्या कर रहा हूँ इस गीता गूढ़ार्थ दीपिका नामक ग्रंथ में, ऐसा मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने विस्तार से मंगलाचरण किया है। उसकी विस्तृत व्याख्या न करते हुए यहाँ पर हम मात्र वाचन कर देते हैं। आगे वे कहते हैं, स हेतुकस्य संसारस्यात्यन्तो परमात्मकं परम निःश्रेयसंगीता शास्त्रस्योक्त प्रयोजनम सच्चिदानंदरूपं तत् पूर्णं विष्णोः परं पदं यत्प्राप्ते समारब्धा वेदा काण्डत्रयात्मकाः कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञानमिति काण्डत्रयं क्रमात् तद्रूपाष्टादशाध्यायैर्गीताकाण्डत्रयात्मिका एकमेकेन खट्केन काण्डमत्रोपलक्षयेत् कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठे कथिते प्रथमान्त्ययोः यतः समुच्चयो नास्ति तयोरतिविरोधतः भगवद्भक्तिनिष्ठा तु मध्यमे परिकीर्तिता उभयानुगता सा हि सर्वविघ्नापनोदिनी कर्ममिश्रा च शुद्धा च ज्ञानमिश्रा च सा त्रिधा तत्र तु प्रथमे काण्डे कर्मतत्यागवर्त्मना त्वं पदार्थो विशुद्धात्मा सोपपत्तिर्निरूप्यते द्वितीये भगवद्भक्तिनिष्ठावर्णनमावर्त्मना भगवान् परमानन्दस्तत्पदार्थोऽवधार्यते तृतीये तु तयोरैक्यं वाक्यार्थो वर्ण्यते स्फुटम् एकमप्यत्र काण्डानां सम्बन्धोऽस्ति परस्परं प्रत्यध्यायं विशेषस्तु तत्र तत्रैव वक्ष्यते मुक्तिसाधन परवेदं शास्त्रार्थत्वेन कथ्यते निष्कामकर्मानुष्ठानं त्यागात् काम्यनिषिद्धयोः तत्रापि परमो धर्मो जपस्तुत्यादिकं हरेः क्षीणपापस्य चित्तस्य विवेके योग्यता यदा नित्यानित्यविवेकस्तु जायते सुदृढस्तदा ह्यामुत्रार्थ वैराग्यं वशीकाराभिधं क्रमात् ततः समाधिसम्पत्त्या संन्यासो निष्ठितो भवेत्। नारायण। अभी और आगे भी है, 46 श्लोक में मंगलाचरण किया है मधुसूदन सरस्वती जी ने। तो मधुसूदन सरस्वती जी का मंगलाचरण यह नमस्कारात्मक भी है और विषय बोधात्मक भी है। इसमें भगवत गीता का सार संक्षेप भी वे प्रस्तुत कर देते हैं मंगलाचरण में। वे कहते हैं कि शंकर भगवत्पाद प्रणीत भाष्य का सपरिश्रम अवलोकन कर प्रायः प्रत्येक अक्षर की गूढ़ार्थ दीपिका नामक व्याख्या आरंभ कर रहा हूँ। यद्यपि उक्त भाष्य की अनेक महापुरुष रचित टीकाएँ हैं जिनसे भाष्यार्थ के अवबोध में प्रचुर सहायता मिलती है, तथापि मेरा श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि अन्य टीकाओं में गूढ़ार्थक शब्दों की व्याख्या नहीं है, जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। यथार्थ वाक्यार्थ के निर्णय में गूढ़ार्थक पदों के अर्थ ज्ञान से बहुत सहायता मिलती है, अन्यथा वाक्यार्थ तात्पर्य निर्णायक नहीं होता। दूसरे श्लोक में गीता शास्त्र का प्रयोजन बताते हैं कि स हेतुकस्य संसारस्यात्यन्तो परमात्मकं परम निःश्रेयसं गीता शास्त्रोक्तम प्रयोजनम। गीता शास्त्र का प्रयोजन क्या है? कारण के साथ साथ अनर्थ मूल संसार की आत्यंतिक निवृत्ति रूप मोक्ष, यही गीता शास्त्र का प्रयोजन है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति क्या है? कि निवृत्तस्य पुनरनुत्पादः, निवृत्त का पुनः उत्पन्न न होना, जो दुख जाने के बाद वापस न आए, उसे आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं। उसे उस दुख की
आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं, जब दुख चला जाए, वापस न आवे, पुनः जन्म और मरण न होवे। तो यह निवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक आत्यंतिक और दूसरी अनात्यंतिक। तो जिसकी निवृत्ति हुई हो और पुनः अन्य देश में, अन्य काल में, अन्य अवस्था में उत्पत्ति हो जाए, तो वह अनात्यंतिक होगी। और जिसकी पुनः दूसरे देश में, दूसरे काल में, दूसरी अवस्था में, दूसरे समय में आवृत्ति न हो, वापस न आवे, वह आत्यंतिक निवृत्ति हुई। तो गीता शास्त्र का प्रयोजन है आत्यंतिक दुख निवृत्ति। वेदों का तात्पर्य भी आत्यंतिक दुख निवृत्ति अर्थात मोक्ष में ही है। वेदों में क्रमशः कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 कांड हैं। भगवद गीता के 18 अध्यायों में भी कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों का ही विवरण है। यह भी कांड त्रयात्मक है। कांड त्रयात्मक वेद में अष्टादशाध्यायात्मक गीता का अंतर्भाव इस प्रकार माना गया है कि आदि से 6 अध्याय तक कर्म कांड में, 7वें से 12वें अध्याय तक उपासना कांड में तथा 13वें से 18वें अध्याय तक ज्ञान कांड में यह अंतर्भूत होती है। ज्ञान कांड में इसकी गणना की जाती है।